जश्न राहत की इस कामयाब शाम में हम जैसे छोटे कस्बों में रहने वाले लोग, जिन्होंने शुरुआती दौर में तरकश खरीदी और अपने संघर्ष को नज़में पिलाई, आज तीसरा दिन है। जैसी बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मिल जाती है, थोड़े संघर्ष के बाद मिल जाती है, लेकिन अब जो दो लोग बचे हैं ये बड़ी हनक वाले लोग हैं, ये बड़े खुदरंग लोग हैं। मैं एक छोटा सा संस्मरण अक्सर राहत भाई के लिए बोलता हूं, वो मैं आज आप दोनों के लिए बोल रहा हूं। हम गांव में रहते थे, जब जाते थे गांव में गर्मियों की छुट्टी में, पिताजी प्रोफेसर थे, तो हमारी एक बुआ की शादी थी, तो बैलगाड़ी जोड़ी गई कि कस्बे से जाके सामान लेके आया जाएगा। तो मैं छोटा था तो मैं मचल गया कि मैं भी बैलगाड़ी में चलूंगा। तो मेरे दादा मना करने लगे कि बेटा तू कहाँ जाएगा। दादी ने कहा नहीं बच्चा रो रहा है ले जाइए, तो मैं चला गया। तो मेरे प्रोफेसर पिता और मेरा इंजीनियर चाचा अपने निरक्षर बाप यानी कि मेरे दादा के साथ ठटेरों की मार्केट में गए, जहां बर्तन मिलते थे। तो वहां बर्तनों की तोलमोल होने लगी। मैं छोटा सा था, 6 साल का रहूंगा, 7 साल का। तो एक पीतल वाले ने पीतल बड़ी महंगी लगाई कि मास्टर साहब प्रोफेसर हो जाओ चाहे कुछ हो जाओ, गांव में तो मास्टर साहब कहा जाता है, मास्टर साहब ये पीतल इतने की है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये फला जगह तो पीतल इतने रुपए मिल रही है, आप इतनी महंगी क्यों दे रहे हो। तो उसने एक शब्द बोला, ठटेरे ने कहा कि मास्टर साहब पूरी मंडी घूम आइए, ऐसी खुदरंग पीतल ना मिलेगी। तो मैंने अपने पिताजी से बाद में कभी पूछा कि खुदरंग शब्द क्या होता है। तो हमारे यहाँ एक अलंकार होता है अनन्वय अलंकार। राम का वर्णन करना है, सीता का वर्णन करना है, तो किसकी उपमा दें। तो कवि ने कहा राम से राम, सिया सी सिया, राम राम जैसे हैं और सीता सीता जैसी है। तो कोई मुझसे पूछे कि जावेद अख्तर कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, क्या साहिर जैसा लिखते हैं, क्या कैफी जैसा लिखते हैं, क्या मजरू जैसा लिखते हैं, तो मैं कहूंगा कि जावेद अख्तर जैसा लिखते हैं। फिल्मी इंडस्ट्री के घटाटोप अंधकार में अगर भाषाई कौशल, उर्दू और हिंदी के संवेद स्वर और हमारी इस गंगा जमनी संस्कृति के प्रतीक चिन्ह किसी एक व्यक्ति में दिखाई देते हैं, तो उसे पूरी दुनिया जावेद अख्तर के नाम से पहचानती है। मैं चाहता हूं कि इंदौर के आंगन में, जश्न राहत में, जब तक एक एक व्यक्ति दोनों हाथ आकाश में उठाकर अपनी घनघोर तालियों के साथ जावेद साहब का स्वागत ना करे, तब तक वो यहां ना पधारे। इंदौर के वासियों को मेरा सलाम प्रणाम और बहुत मुबारकबाद, बधाई आपको। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक समाज अपने आप को उतना ही सभ्य, उतना ही मुहज़्ज़ब, उतना ही सिविलाइज कह सकता है और समझ सकता है जितना वो अपने फनकार, अपने कलाकार की इज्जत करता हो। लोगों ने राहत साहब को मुबारकबाद दी है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज आपने अपने सभ्य होने का सबूत दिया। क्या बात है। रात बहुत हो गई है और अभी हमें बहुत सुनना है। राहत साहब से जिनकी ये शाम है, जिनकी रात है, लेकिन रस्म है इसलिए थोड़ा बहुत कुछ सुना देता हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर और एक नज़्म। स्वागत। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम। फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख।
जो रोजनामों में, रोजनामों न्यूज़पेपर्स, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। चलिए अब आप एक दो शेर और याद आ गए किसी दूसरी गजल के, इसलिए कि इस गजल के आगे भूल गया हूं। तो बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। क्या मिसरा है। आहा, बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं। मतलब क्या बात है, वाह, गिले शिकवे भी रहते थे। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था। जहां कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तलख बातें थीं। जहां कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तलख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थीं, गुंचे थे। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थीं, गुंचे थे। ये मौसम जब ना ऐसा था, शजर ऐसा नहीं था। एक नज्म जी हाँ, वो ही सुना देता हूँ। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत अब नहीं। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर ले, अपनी हद में ठहरे। उभरना और फिकरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा चुपचाप बहना। वाह। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते। क्या बात है साहब। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो।
वाह। कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। क्या इशारा है, वाह जावेद साहब, वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए, हाँ, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। साहब जावेद साहब, अरे सर, भाई आज मैं सुनाने नहीं सुनने आया था ये जी। आप सुनाए, अपने मन से सुनाए जावेद साहब। तो चलिए फिर एक नज्म और सुनिए जी। नज्म का उन्वान है, ये मैं पहली बार सुना रहा हूँ एक मजमे में, पता नहीं एक आध मिसरा कहीं भूल जाऊं तो माफ कर दीजिएगा। अंधेरे का समंदर, जहां तक भी नजर जाए अंधेरे का समंदर, उफक तक और उफक के पार भी शायद यही एक मंजर है। अंधेरे का समंदर ही समंदर है। अंधेरे के समंदर में ये एक छोटे से नुक्ते के बराबर रोशनी का एक जजीरा है कि जिस पे हम खड़े हैरान परेशान देखते हैं, और जिधर देखें हर एक सिमत और हर एक जानिब बस एक तारीक पानी है कि जिसमें ऊंची और मगरूर लहरें उठ रही हैं और इधर यूं बढ़ रही हैं जैसे कोई हाथियों की फौज है जो ये जजीरा रौंदने को है। हर एक लहर आके साहिल पर जब अपना तन पटकती है तो साहिल का कोई कमजोर हिस्सा टूट के साहिल से कटता है, जजीरा पीछे हटता है, सिमटता है। जमीन कम हो रही है, जमीन नम हो रही है, जमीन पैरों तले धंसने लगी है। अंधेरे की समंदर की हवा हम लोगों पे हंसने लगी है। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? क्या बात है, वाह वाह जावेद साहब, वाह 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 वाह। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? मगर कैसे भुलाओगे कि सूरज के उजालों से तुम्हारा कोई वादा है? तो फिर अब देखते क्या हो? चलो अब कश्तियों की रस्सियां खोलो, समंदर में उतरते। कहीं तो रोशनी की भी जमीनें होंगी, उनको ढूंढने अगर हो सके तो ये अंधेरे का समंदर पार करते हैं, और इस कोशिश में जीते हैं तो जीते हैं, जो मरते हैं तो मरते हैं। क्या बात है जावेद साहब, वाह। चलिए एक आखिरी, बस आखिरी सुन लीजिए। नज़मी है, यहाँ स्वागत है सर। ऐसे बड़े दर साहब हैं और राहत साहब हैं, इनके सामने गजल सुनाने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, तो नज़मी ठीक है। ये खेल क्या है? हाँ, बहुत अच्छा है, अद्भुत है। ये खेल क्या है?
इसमें मेटाफर तो शतरंज है, लेकिन जाहिर है कि बात कुछ और। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या है। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या है। न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिन में यकीन कर लूं, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है। ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे के जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। क्या बात है जावेद साहब, वाह। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है। अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। दोस्तों